गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे सैंपल कलेक्शन। ठीक है, कैसे हम कोई भी सैंपल और स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं अपनी लैब में और उसके हम कैसे उसका प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, तो सैंपल कलेक्ट करने से पहले हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं सैंपल कलेक्शन के साथ, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एडिकेट एंड एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन, जो भी हम स्पेसिमेन ले रहे हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसका एक एप्रोप्रिएट और एडिकेट अमाउंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल कि हम जो सैंपल ले रहे हैं उसका एक एग्जैक्ट फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए कि 2 ml ले रहे हैं, 3 ml ले रहे हैं, 5 ml ले रहे हैं, तो एक उसका एडिकेट और एप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए, सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उस पेशेंट के जिस पेशेंट को हम सैंपल ले रहे हैं उसका जिसका हम स्पेसिमेन ले रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि उसका एज क्या है, सेक्स क्या है। ठीक है, उसको किस वार्ड से प्रेफर किया गया है, किस डॉक्टर ने उसको प्रेफर किया है और कहाँ पर उसका आपका इन्वेस्टिगेशन डिजीज़ चल रहा है। ठीक है, बायो सेफ्टी एंड डिकॉन्टामिनेशन, जो भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसमें हमको नहीं पता है कि उस पेशेंट को क्या डिजीज़ हो सकती है, उसको कोई ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, कोई छोटी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो उसको हम अपना बायो सेफ्टी और डिकमेंटेशन उसके लिए हम अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। करेक्ट पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और रैपिड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बहुत जल्दी ही इसको लैब में भेजा जाए ताकि उसका रैपिड डायग्नोस्टिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल टीबी कल्चर जैसे ही उसका स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है तुरंत उसे टीबी डायग्नोसिस के लिए भेज दिया जाता है। टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, उसमें बहुत जल्दी हम कोशिश करें कि उसका टाइमली रिजल्ट आ सके। जो कॉमन स्पेसिमेन जो हम लैब में कलेक्ट करते हैं वो आपके ब्लड है, यूरिन है, स्पूटम है। स्वाब क्या होता है, एक स्टिक होती है, प्लास्टिक स्टिक होती है, उसके ऊपर कॉटन होता है। ठीक है, उसको हम स्वाब बोलते हैं, जो कि आप थ्रोट से, नेजल से, ईयर से, आई से और सर्वाइकल, इन जगहों से उसको आप अगर आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है तो उस स्वाब स्टिक के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टूल, पस, CSF, तो ये आपके सब कॉमन स्पेसिमेंस हैं। अब इस स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट किया जाता है, सबसे पहला ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले जो भी आप ग्रो कर रहे हैं कल्चर में वो अच्छी तरीके से ग्रो होना चाहिए। पेशेंट को जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करना है, क्योंकि उसको और अच्छा कोशिश हो कि उसको जो थेरेपी हम दें और जो भी हम रिजल्ट दें वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन के कुछ गाइडलाइंस हमको दिए हैं WHO ने, वो गाइडलाइन हम पढ़ेंगे। अवॉइड कॉजिंग हार्म और डिस्कम्फर्ट टू पेशेंट को कोई भी हार्म और डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। कलेक्ट फ्रॉम एप्रोप्रिएट साइट, एक निश्चित और अच्छी जगह से हम कलेक्ट करेंगे सैंपल को। ऑब्टेन स्पेसिमेन एट करेक्ट टाइम, और एकदम सही टाइम पे उसको स्पेसिमेन को निकालेंगे। पता चला किसी और टाइम पे, जैसे कि यूरिन का सैंपल अगर हमें देखना होता है, ठीक है, तो हम सुबह की यूरिन को कोशिश करते हैं कलेक्ट करने के लिए। रैंडम यूरिन का कोई और डायग्नोसिस के लिए वर्क करता है, तो एक एप्रोप्रिएट टाइम है सबका कि किस सैंपल में किस स्पेसिमेन के कौन से टाइम पर हम उसका सैंपल को कलेक्ट करेंगे। यूज़ एप्रोप्रिएट डिवाइस, जो भी हम डिवाइस कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे सिरिंज या कुछ और, ठीक है, कोई निडल, तो उसको हम बिल्कुल कंफर्म और अच्छी डिवाइस को यूज़ करेंगे। ऑब्टेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन, जितना भी हमें अमाउंट चाहिए स्पेसिमेन का उतना ही सफिशिएंट अमाउंट को वो करेंगे। ठीक है, ऑब्टेन स्पेसिमेन प्रेयर टू द स्टार्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, जैसे ही पेशेंट से स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लेंगे तुरंत उसको हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी रखेंगे ताकि उसमें कोई भी उसको कंटामिनेशन ना कर पाए, उस पर कोई भी डिजीज़ कॉज ना हो पाए। और लेवल करेक्टली उस पर जो भी हम मेंशन करेंगे पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और डॉक्टर या वार्ड, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट और अच्छे तरीके से उसको मेंशन करेंगे। ये आपके कुछ जनरल इक्विपमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, वुड स्टिक्स, ट्रांसपोर्ट मीडियम कंटेनिंग स्वाब, स्टाइल डिस्पोजेबल ग्लव्स और ACD। ठीक है, वाट कंटेनर्स टू यूज़, जो भी हम कंटेनर इसमें यूज़ करेंगे वो आपके कंटेनर लीक प्रूफ होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्टाइल होना चाहिए। स्टाइल का मतलब वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। स्पेसिमेन कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, यूज़ एप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कंटेनर। ठीक है, स्ट्राइल सेफ कंटेनर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्ट्राइल, ट्रांसपोर्ट मीडियम और एरोबिक एनारोबिक कंडीशन, इन सबको हम अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे उसको एक लैब से दूसरी लैब में ले जा रहे हैं, उस पर कोई भी आपका कंटामिनेशन ना हो पाए, तो उसको पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ पूरे क्लिनिकल उसके आपके क्लिनिकल प्रोसीजर्स के साथ उसको हम एक लैब से दूसरी लैब भेजेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उसमें
बिल्कुल ही कोई भी आपका कंटामिनेशन ग्रो ना कर पाए। अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम कैरीब्लेयर मीडिया में भेजते हैं, और अगर वायरस है तो उसको हम वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया में भेजते हैं, ठीक है, ताकि एक लैब से दूसरी लैब वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो। जो बैक्टीरिया के लिए जो कैरीब्लेयर मीडियम है, इसमें जब भी हम कोई स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो कैरीब्लेयर मीडियम में वो स्पेसिमेन जो भी होगा वो आपका ग्रोथ नहीं कर पाता है, और उसकी ग्रोथ उतनी ही रह जाती है इस मीडिया में, और उसके बाद हम उसमें अच्छे तरीके से उसका हम कल्चर कर सकते हैं और उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। ब्लड कलेक्शन हम किस जगह से करते हैं? वीनस से करते हैं, ठीक है। वीनस ब्लड हम मेनली कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्फेंट में 0.2 ml, चिल्ड्रन में 2 to 5 ml और एडल्ट में 5 to 10 ml तक हम कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ जनरल प्रोसीजर का है, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो मैं नहीं पढ़ूंगा, पर आपको एक जनरल प्रोसीजर बताता हूँ। जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं दैट्स रीजन इज कॉल्ड एंटीकोवाइटल फोसा। इस जगह को हम एंटीकोवाइटल फोसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीकोवाइटल फोसा को हम सबसे पहले पेशेंट को हमें बैठाना है, ठीक है। जब पेशेंट अच्छी तरीके से वहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, क्यों बैठाना है? क्योंकि ताकि पेशेंट जहाँ से भी चल के आया वो अपने बीपी को रेगुलेट कर सके, ताकि ब्लड प्रेशर उसका मेंटेन हो सके। अगर पेशेंट दौड़ के आ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा है, और तुरंत ही अगर उसका हम ब्लड कलेक्शन कर लेंगे तो क्या होगा, उसका ब्लड का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा तेज़ होगा, तो बहुत ज़्यादा तरीके से उसका ब्लड वेस्ट हो सकता है। इसीलिए हम पेशेंट को आराम से बैठा लेंगे। उसके बाद उसको हम टर्निक्वेट बांधेंगे, ठीक है। टर्निक्वेट को जहाँ भी हम जिस भी रीजन में हमें पंचर करना होगा उससे 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर हमें टर्निक्वेट को बांधना है, ठीक है। उसके बाद उसके एंटीकोवाइटल फोसा हमको आपके स्वाब से, ठीक है, स्वाब से हमें उसको, जो आपके गॉज है यहाँ स्वाब है, ठीक है, अल्कोहल स्वाब, ठीक है, कॉटन स्वाब से उसको साफ़ करना है, ठीक है। साफ़ कैसे करना है? स्पायरल में इस तरीके से, ठीक है, कॉइल मेथड में उसको क्लीन करना है, ठीक है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जिस रीजन में हमें पंचर करना है उस रीजन में हम सबसे पहले कॉटन रखेंगे, तो वहाँ के जितना भी कंटामिनेशन उसके स्किन पे होगा वो सारा मर जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो कंटामिनेशन को हम बैक्टीरिया के साथ बाहर की ओर धकेंगे, और बाहर जाके उसको हम फिर कॉटन को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से हम ब्रेंकियल वेन, जो हमें जिस वेन से निकालना है उस वेन को हम उसमें देखेंगे, जो वेन को हमें प्रेफर करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर हम स्ट्राइल सिरिंज से वहाँ पर पंचर करेंगे और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में वहाँ से ब्लड को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसका टर्निकेट को रिलीज़ कर देंगे, और जैसे ही हम पंचर करते हैं नीडल को उसी टाइम पर हमें टर्निकेट को रिलीज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर टर्निकेट बंधा रहेगा तो क्या होगा, हमारा वीनस में जो ब्लड आएगा वो किस में, सक्शन प्रेशर में आ सकता है या आरबीसी की लिसिस हो सकती है। इसीलिए जैसे ही हम नीडल को पंचर करते हैं, जैसे ही वो वेन में पंचर होती है, तुरंत हमें टर्निकेट को छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम वहाँ से ब्लड को विड्रॉ करना है, ठीक है। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज रहे हैं तो उसको कल्चर बॉटल में भेजते हैं, जिसको हम ब्रॉथ बोलते हैं। और अगर कहीं और भेज रहे हैं तो उसको हम जो भी आपकी ट्यूब होते हैं, EDTA ट्यूब या सोडियम सिट्रेट ट्यूब या सोडियम फ्लोराइड ट्यूब, ठीक है। यूरिन को कैसे करते हैं? यूरिन को हम अर्ली मॉर्निंग, मिड स्ट्रीम और भी बहुत सारी यूरिन है, कैथेटर यूरिन, ठीक है, मिड स्ट्रीम हो गया, कैथेटर, सुप्राप्यूबिक यूरिन, ठीक है, रैंडम यूरिन, ये बहुत सारी यूरिन होती है। लेकिन ज़्यादातर जो भी स्पेसिमेन को आता है, ज़्यादातर हम अर्ली मॉर्निंग यूरिन ही उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। और बेबीज़ में हम प्लास्टिक बैग दे देते हैं, एक स्टाइल प्लास्टिक बैग, जिसमें आप यूरिन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट बहुत जल्दी होना चाहिए, विदिन 1 आवर, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कंटामिनेशन ग्रो हो सकते हैं। अगर आपको इसको रखना है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको रख सकते हैं, यूरिन को 6 घंटे के लिए। यूरिन में कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। यूरिन को किस में ग्रो करते हैं हम? जो हमने कल्चर मीडिया के नाम है, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार एंड क्लैड अगार। स्पूटम की अगर बात करते हैं, स्पूटम में भी हम अगर हम जो डायग्नोस करते हैं बीमारियां, स्पूटम में बहुत सारी, जैसे टीबी, निमोनिया का, आपकी बहुत सारी बीमारियां, इनको डायग्नोस करने के लिए हम स्पूटम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इस सैंपल में हम स्टाइल कंटेनर में 50 to 100 ml कैपेसिटी जो स्टाइल कंटेनर की होती है, उसमें हम कम से कम मिनिमम 1 ml और मैक्सिमम 5 ml तक यूरिन को इसमें स्पूटम को कलेक्ट करते हैं, और इसको हम फिर डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं। स्वैब में मैंने आपको स्वैब में स्टार्टिंग बहुत सारे बताए थे, थ्रोट स्वैब, नेजल स्वैब, आई स्वैब, तो वो हम स्वैब सारे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक प्लास्टिक, आपकी प्लास्टिक स्टिक होती है, उसके ऊपर वहाँ पर कॉटन लगी होती है। इस कॉटन में हमें जहाँ भी थ्रोट में, जैसे कि यहाँ पर हम थ्रोट को मेंशन किया है, तो थ्रोट में जो भी हमारे थ्रोट में हमारी डिजीज़ हो सकती है, जैसे टॉन्सिल्स, पोस्टीरियर फेरेंजियल लॉब, यहाँ पर हम उसको वहाँ पे क्लीन करेंगे एरिया को, और जितना भी वहाँ पर जो भी स्पेसिमेन आएगा उस स्पेसिमेन का फिर हम कल्चर करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में।
ये थोड़ा स्वाब है पोस्टीरियर फेरेंजियल स्वाब के लिए। और ये ठीक है, ये देखिए आप उसका मुंह खोला स्टिक एक आपकी वुडन स्टिक से, उसके बाद उसमें स्वाब स्टिक डाल रहा है। नेज़ोफेरेंजियल में आप देख सकते हैं, ठीक है। नाक से अगर हमें कोई भी स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है तो नाक में हम उस स्वैब स्टिक को डालते हैं, फ्यू सेकंड के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको रोटेशन मोशन में हम विड्रॉ करते हैं और फिर इसको हम कल्चर मीडिया में भेजते हैं। ईयर स्वैब में सेम रहता है, ठीक है। हम उसको कान में डालते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद रोटेशन मेथड में उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसको हम माइक्रोबियल लैब में फॉर कल्चर के लिए भेज देते हैं। आई स्वैब में भी सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। जो हमारी पलक है उसको ऊपर करके वहाँ का जो भी स्पेसिमेन है उसको कलेक्ट करके और फिर आईलिड को ऊपर करके वो जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट करके उसको हम कल्चर मीडिया में भेज देते हैं, ठीक है। पस जहाँ भी हमें चोट लगी है वहाँ पर जो भी पस निकल रहा है चोट के ऊपर से हम जो स्वैब स्टिक होगा उसको हम क्लीन करते हैं उस एरिया को उस पूरी स्वैब स्टिक से, और जो भी पस उसमें स्वैब में लगता है उसी से फिर हम आगे कल्चर मेथड में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं स्टूल सैंपल्स की, ठीक है। स्टूल सैंपल्स को हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा स्टूल सैंपल है इसको हम वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल, जितनी भी इसमें बीमारियाँ होती हैं, जो भी डिजीज़ हो सकती है हमारी, ठीक है, उसको हमें पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम स्टूल सैंपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टूल सैंपल में भी स्टेराइल कंटेनर चाहिए जो हमें बिना लीक्ड हो और अनब्रेकेबल हो, ठीक है। उसके बाद स्टूल सैंपल को हम उसमें एक 3 to 5 ml अमाउंट का स्टूल उसमें कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम डायग्नोसिस के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। स्टूल सैंपल में मैंने यहाँ देखा है फ्रेशली पास स्टूल होना चाहिए, ठीक है, स्टेराइल कंटेनर में। और अवॉइड स्पेसिमेन फ्रॉम अ बैड पेन, अगर अजीब सा स्टूल है तो उसको कोशिश करिए उसको हटा दें और अच्छे से एक स्टूल को कलेक्ट करें, ठीक है, और जल्दी से जल्दी लैब में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। और अगर टाइम हो रहा है तो 6 ml बफर्ड ग्लाइसोलिन सलाइन ट्रांसपोर्ट मीडिया भी हम यूज़ कर सकते हैं क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए और लंबे प्रिजर्वेटिव के लिए, ताकि स्टूल आपका ख़राब ना हो। रेक्टल स्वाब भी कर सकते हैं। अगर देखिए स्टूल में अगर प्रोसेस नहीं हो रहा है, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि उसका स्टूल ही नहीं निकल रहा है, 2-3 दिन हो गया, तो उसके बाद उसको हम रेक्टल स्वाब करेंगे। जो स्वाब स्टिक है उसको हम रेक्टम में डाल के उसके बाद उसको हम वहाँ पर घुमाएंगे, ठीक है, रेक्टल रोटेट मोशन में। उसके बाद उस रेक्टल स्वाब को हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में कल्चर मीडिया के भेजेंगे। ये कब ज़्यादातर हम लोग इसको चिल्ड्रन में और डिफिब्रिलेटेड पेशेंट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पस सैंपल भी वही है, जो हमारे जहाँ भी घाव होता है वहाँ पर जब पस बन जाता है तो उस पस को भी हम स्टेराइल कंटेनर में डालते हैं और उसके बाद उसको जल्दी से ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी लैब में और उसके बाद उसको हम कल्चर मेथड के लिए यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस। CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपका लंबर पंचर के लिए होता है, ठीक है। जो आपकी वर्टिब्री है, ठीक है, जो आपकी ऊपर क्रेनियल वर्टिब्री होती है, फिर उसका थोरेसिक वर्टिब्री, उसका लंबर, फिर सैक्रम वर्टिब्री। तो लंबर वर्टिब्री के रीजन में, ठीक है, इसको पंचर किया जाता है, ठीक है, थ्रू द स्पाइनल नीडल, ठीक है। पंचर करने के बाद वहाँ से एप्रोप्रिएट अमाउंट में वहाँ से CSF निकाला जाता है, ठीक है, और उसको ये जितना भी प्रोसेस होता है कोशिश किया जाता है इसको एसेप्टिक कंडीशन में की जाए और एक फिजिशियन के अंडर गाइडेंस में की जाए। उसके बाद वहाँ से जब निकाल लिया जाता है तो उस CSF को फिर एक स्टेराइल कंटेनर में, स्क्रू कैप कंटेनर में इसको बंद किया जाता है और फिर उसके बाद इसको स्पेसिमेन को आपके डायग्नोसिस मेथड के लिए भेजा जाता है, ठीक है। और जो भी डायग्नोसिस कर रहे हैं CSF का, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी गलती आ सकती है तो CSF में आपके मेनिंजाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट मर भी सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इसीलिए इसको 2-3 फिजिशियन के गाइडेंस में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव ऑफ CSF, जो आपका CSF उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता, इसका डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैब में, रेफ्रिजरेट किया जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेट करने से क्या होता है, इसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो आपका बैक्टीरिया है उसके मरने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। इसलिए CSF को तुरंत आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपका लैब में और जल्दी से इसका डायग्नोस किया जाता है। थैंक यू क्लास।